यह कहानी एक ऐसी लेडी की है जो अपने समय की स्टार होती है, लेकिन अब वो 50 की उम्र में पहुंच चुकी है, इसलिए उसका स्टारडम भी खत्म हो चुका है। वह फिर से जवान और खूबसूरत बनने के लिए सब्सटेंस नाम के एक ब्लैक मार्केट ड्रग का इस्तेमाल करती है, जिससे उसे एक नई बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन उसे एक भयानक स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंडे को इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे सेल डिवीजन के जरिए एक नया अंडा बनता है। यही इस फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग वॉक ऑफ फेम को सेट कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए किया जाता है। इस सेलिब्रिटी का नाम एलिजाबेथ स्पार्कल्स होता है और वह अपने समय की बहुत बड़ी स्टार होती है, लेकिन समय के साथ उसका स्टारडम और स्टार दोनों फेड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ एक फिटनेस टीवी शो होस्ट करती है। आज उसका 50वां जन्मदिन होता है और सभी लोग उसे विश कर रहे होते हैं। फिर उसका बॉस उसे प्राइवेटली मिलने के लिए बुलाता है और इनडायरेक्टली कहता है कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, तुम 50 की हो चुकी हो, अब समझ जाओ। उसके कहने का मतलब था कि अब उन्हें एलिजाबेथ की जरूरत नहीं है, जिससे वह दुखी हो जाती है। फिर वह अपने घर के लिए निकलती है और रास्ते में देखती है कि उसके बैनर एड को हटाया जा रहा है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है और वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके चलते उसका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर, वह बच जाती है और उसे मामूली चोटें ही आती हैं। डॉक्टर भी उसका फैन होता है और उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन एलिजाबेथ रोने लगती है। डॉक्टर के जाने के बाद जो कंपाउंडर होता है वह अजीब तरह से एलिजाबेथ की स्पाइन को चेक करने लगता है, जबकि डॉक्टर पहले से सब कुछ ठीक बता कर गया था। इसलिए एलिजाबेथ को यह अजीब लगता है और वो कंपाउंडर से पूछती है कि सब ठीक तो है। कंपाउंडर कहता है कि हाँ, सब ठीक है, बल्कि परफेक्ट है और तुम उसके लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट हो। फिर वह एक सीक्रेट पुड़िया एलिजाबेथ को देकर भेज देता है। उसी दौरान एलिजाबेथ देखती है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान होता है। खैर, बाहर आकर एलिजाबेथ देखती है कि उस पुड़िया के अंदर एक फ्लैश ड्राइव होती है, जिसके ऊपर सब्सटेंस लिखा था और साथ में कंपाउंडर का नोट भी था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी रास्ते में उसे अपने स्कूल के समय का एक आदमी मिलता है, जिसका नाम फ्रेड होता है और वह एलिजाबेथ का बड़ा फैन होता है। वह एलिजाबेथ की तारीफ करने लगता है। सुनकर काफी अच्छा महसूस होता है कि अभी भी कोई है जो उसे इतना पसंद करता है और उसे स्टार मानता है। वह उसका नंबर ले लेती है। घर जाकर एलिजाबेथ उस फ्लैश ड्राइव को प्ले करती है, जिसमें उसे सब्सटेंस नाम के इंजेक्शन के बारे में पता चलता है। इसे इंजेक्ट करने से शरीर में सेल्यूलर डिवीजन होता है और एक नई शरीर तैयार होती है, जो कि उसी की एक यंगर सेल्फ होती है। पहले तो वह इसे यूज करने से हिचकिचाती है और ड्राइव को डस्टबिन में डाल देती है, क्योंकि यह एक ब्लैक मार्केट ड्रग था और इसे यूज करना रिस्की हो सकता था। लेकिन आईने में खुद को बूढ़ा होता देख उसका मन बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे सब्सटेंस की जरूरत है। इसके बाद वो इसे ऑर्डर करके मंगवा लेती है, जिसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड डोज, जिसके बारे में साफ लिखा था कि यह सिंगल यूज के लिए है। साथ में कुछ और भी चीजें होती हैं, एक तरह की पूरी किट होती है। फिर एलिजाबेथ एक्टिवेट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिसके बाद उसे बहुत तेज दर्द होता है और चक्कर आने लगते हैं। वह जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। थोड़ी देर में उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी उसकी बॉडी में बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखों की पुतली मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाती है, जैसा कि शुरुआत में अंडे के साथ हुआ था। फिर उसकी बैक को चीर कर कोई बाहर आता है, जो कि एलिजाबेथ की यंगर सेल्फ होती है। अपने नए शरीर को देखकर वह काफी खुश हो जाती है। वह एक बार फिर से जवान और खूबसूरत दिखने लगी थी। फिर अपनी पुरानी बॉडी के बैक को सुई से सिलकर टांके लगाने लगती है और यह सीन देखने में काफी मुश्किल होता है। यहाँ मैं बता दूं कि पुरानी एलिजाबेथ मरी नहीं है, वह अनकॉन्शियस स्टेट में है और वह उसे फूड सप्लाई किट के साथ जोड़ देती है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया था। अपनी नई बॉडी में एलिजाबेथ को काफी बेहतरीन महसूस हो रहा था और वह इसका आनंद ले रही थी। अगले दिन जब वह शावर लेकर बाहर आती है तो अचानक उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। उत्साह में वह किट की बाकी चीजों को यूज करना तो भूल ही गई थी। उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी बॉडी की स्पाइन में एक फ्लूइड बनेगा, जिसे निकालकर उसे नई बॉडी में इंजेक्ट करना है। 7 दिन तक रोज इस फ्लूइड को लेना है और 7 दिन बाद अपनी बॉडी को स्विच कर लेना है, ताकि बॉडी में फिर से नया फ्लूइड बन सके। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, यानी कि 7 दिन नई बॉडी में और 7 दिन पुरानी बॉडी में। एलिजाबेथ एक दोहरी जिंदगी जीने लगती है और इस यंगर सेल्फ को वह शू नाम देती है। उधर एलिजाबेथ को रिप्लेस करने वाली नई मॉडल के लिए ऑडिशन चल रहा होता है। शू भी ऑडिशन में चली जाती है। उसे देखते ही लोग पागल हो जाते हैं।
वह उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी और तुरंत शू का सिलेक्शन हो जाता है। बॉस भी उसे तुरंत हायर कर लेता है, लेकिन वह उनके सामने शर्त रखती है कि वह केवल अल्टरनेट वीक पर ही अवेलेबल होगी, क्योंकि उसे टाउन के बाहर अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ता है। इस पर बॉस कहता है कि तुम्हारे लिए सब माफ है, मुझे अपने शो के लिए सिर्फ तुम चाहिए, और उसकी कंडीशन मान लेता है। इसके बाद वह शो को ज्वाइन करती है। ऑडियंस भी उसकी दीवानी हो जाती है और देखते ही देखते वह स्टार बन जाती है, जस्ट लाइक एलिजाबेथ। फिर 7 दिन बाद वह अपनी पुरानी बॉडी में फिर से स्विच कर लेती है, जिसे वह एक स्विच ड्रिप के जरिए करती है। तो इसी तरह वह अपनी दोहरी जिंदगी जी रही थी। अभी तक तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन फिर एक गड़बड़ हो जाती है जब सू के रूप में एलिजाबेथ एक लड़के के साथ मेकआउट कर रही होती है। अचानक से सू की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। वह किसी तरह खुद को संभालकर बाथरूम जाती है। उसे पता चलता है कि फ्लूइड खत्म हो चुका है और उसे तुरंत अपनी बॉडी को स्विच करना होगा, लेकिन अभी उसे यह नहीं करना था। उसे उस लड़के के साथ अभी और टाइम स्पेंड करना था, और यहीं पर सू एक बड़ी गलती कर देती है। वह रूल तोड़ देती है और अपना टाइम बढ़ाने के लिए वह पुरानी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड ले लेती है। अपनी संतुष्टि के बाद जब वह बॉडी स्विच करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक उंगली खराब हो गई थी। वह किसी 100 साल की बुढ़िया की उंगली लग रही थी। इससे एलिजाबेथ परेशान हो जाती है और वह कस्टमर केयर वालों को बताती है कि मेरी यंगर सेल्फ ने एक गड़बड़ कर दी है। कस्टमर केयर वाला कहता है कि भूलो मत, तुम एक ही हो। एलिजाबेथ पूछती है कि क्या इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिस पर कस्टमर केयर वाला मना कर देता है कि पॉसिबल नहीं है। जो एक जगह से ले लिया गया है वह वापस नहीं हो सकता, इसलिए बैलेंस बनाकर चलोगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एलिजाबेथ जब टीवी ऑन करती है तो उसमें सू का ही शो आ रहा था और उसे पता चलता है कि सू ने उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसका खुद का वजूद खतरे में है। तो यहाँ ओरिजिनल एलिजाबेथ सू से जलन महसूस कर रही थी। असल में एलिजाबेथ को पहले से मेंटल इश्यूज थे। अपने ओल्ड एज को एक्सेप्ट ना करने की वजह से वह पहले से ही स्ट्रेस में थी, और अब इस दोहरे लाइफस्टाइल के चलते उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया था। जब वह सू की बॉडी में जाती थी तो एक अलग इंसान बन जाती थी। फिर 7 दिन बाद जब वह अपनी नई किट लेने जाती है तो उसे अपने कानों में आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे परेशान होकर वह भागकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है जहां उसे ठंड लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी रेस्टोरेंट में एक ओल्ड मैन उससे कहता है कि 7 दिन बहुत ज्यादा है ना, पूरी तरह से लोनली रहकर जीना पड़ता है। इसे सुनकर एलिजाबेथ को समझ आता है कि वह आदमी भी सब्सटेंस का ही यूज करता है। तभी वह उसके हाथ को देखती है जिस पर वैसा ही निशान होता है जो कि उस कंपाउंडर के हाथ पर था, यानी वह कंपाउंडर इसी ओल्ड मैन का यंगर सेल्फ था। आदमी कहता है कि लगता है तुम्हारे यंगर सेल्फ ने भी तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। इससे एलिजाबेथ परेशान होकर वहां से भी भाग जाती है और रास्ते में एक लड़के से टकरा जाती है। ये वही लड़का होता है जिसे वह सू के रूप में मेकआउट कर रही थी, और वह लड़का उससे काफी रूडली बात करता है, जबकि सू के रूप में वह उस पर प्यार लुटा रही थी। उसे खुद के लिए बहुत खराब महसूस होता है। तभी उसे फ्रेड की याद आती है, जो इस रूप में भी उसे पसंद करता था। वह उसे डेट के लिए पूछती है और वह तुरंत मान जाता है, लेकिन जब वह तैयार होकर जाने लगती है तो उसकी नजर सू पर पड़ती है। वह खुद को उससे कंपेयर करने लगती है और इनसिक्योर फील करती है। वह फिर मिरर के सामने जाकर खुद को देखती है और मेकअप करती है। फिर बाहर आती है, फिर उसे देखती है, फिर जाती है, दोबारा तैयार होती है, और एक समय के बाद वह एकदम पागल सी हो जाती है और वह डेट पर जाती ही नहीं। उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह गिरा लिया था। इधर फ्रेड उसे मैसेज पर मैसेज भेज रहा था कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ, तुम कहाँ हो, लेकिन वह कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर जब तक वह एलिजाबेथ के रूप में रहती है वह काफी डिप्रेशन में रहती है। एक सीन में हम सू को देखते हैं। शूट के दौरान उसके हिप पर बबल जैसा कुछ निकल आता है, जिससे वह घबरा जाती है, लेकिन दूसरी पल उसकी हिप नॉर्मल हो जाती है। लेकिन क्रू मेंबर ने भी यह देख लिया था। वह रिप्ले करके चेक करने लगते हैं कि वह अजीब सा क्या था, और सब उसके हिप को स्लो मोशन में झूम करके देख रहे थे, जिससे सू अनकंफर्टेबल हो जाती है और एक्सक्यूज लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वह देखती है कि उसके हिप पर बम्प जैसा कुछ निकला हुआ था, जिसे वह सरकाकर पेट से नाभि की तरफ ले आती है, और फिर उसकी नाभि से चिकन लेग पीस निकलता है। लेकिन दूसरी पल उसे एहसास होता है कि यह बस उसका एक नाइटमेयर था, और शायद उसने खुद को स्विच किया था, और शायद सू की पर्सनैलिटी को भी मेंटल इश्यू हो गए थे, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों एक ही थे। फिर जब वह असल में शूट के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे काफी पसंद किया जा रहा है, जिससे शो की रेटिंग भी आसमान छू रही है। इससे खुश होकर बॉस उसे नए शो के लिए ऑफर करता है, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने से सू बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वह शो की तैयारी में लग जाती है, जिससे उसका शेड्यूल काफी बिजी हो जाता है।
उसे लगता है कि 7 दिन उसके लिए काफी नहीं है, उसे जिंदगी खुलकर जीनी है और वह एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा फ्रूट लेकर गलत तरीके से अपना टाइम बढ़ाने लगती है। अब एलिजाबेथ तो अपनी तरफ से बैलेंस को सपोर्ट करती थी, लेकिन सू ऐसा नहीं करती थी। कई दिनों तक वह अपनी बॉडी को स्विच नहीं करती थी, जिससे एलिजाबेथ की बॉडी तेजी से खराब होने लगती है। एलिजाबेथ को सू के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है और वह कस्टमर केयर वालों से इस बारे में बात करती है, जहां एजेंट कहता है कि आप मैट्रिक्स हैं, आप चाहो तो उसे टर्मिनेट कर सकती हो। जिस पर वह पूछती है कि ऐसा करने से क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इस पर एजेंट मना कर देता है कि पहले की तरह कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे यहीं रोक सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ सू को खत्म करने का फैसला नहीं ले पाती और इस बार जब सू का टर्न आता है तो वह एलिजाबेथ की बॉडी से फ्रूट लेने लगती है और ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और अगले दिन ही न्यू शो की डेट थी। लेकिन इस बार जब वो एक्स्ट्रा फ्रूट निकालने लगती है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ की बॉडी में फ्रूट बनना ही बंद हो गया था। मजबूरी में उसे अपनी बॉडी स्विच करनी पड़ती है, जहां पर वह खुद को देखकर ही डर जाती है। उसकी बैक झुक गई थी और वह 200 से 300 साल की विच की तरह लग रही थी और स्ट्रेंजली वह इस कंडीशन में भी जिंदा थी और यह कर्स जैसा लग रहा था। अब जाकर एलिजाबेथ फैसला करती है कि उसे सू को खत्म करना होगा, नहीं तो वह उसे ही खत्म कर देगी और वो उसे टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे सी की नीड है, उसके जरिए उसे फिर से इतना बड़ा मौका मिला है और सीपीआर देकर सी को ठीक करने की कोशिश करती है और खुद को स्विच करने लगती है। लेकिन इस बार बहुत ही अजीब चीज होती है, एक साथ दोनों ही बॉडी कॉन्शियस स्टेट में आ जाती हैं, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है। तभी सी वो टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन देख लेती है, जिससे वह समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे मारना चाहती है, जिसके तुरंत बाद वो एलिजाबेथ पर अटैक कर देती है। अब बढ़ी और कमजोर होने की वजह से एलिजाबेथ उसका सामना नहीं कर पाती और सी उसे बहुत बुरी तरह से मारती है और जब तक मारती है जब तक एलिजाबेथ की बॉडी बेजान नहीं हो जाती। फिर वो शो के लिए चली जाती है, लेकिन मेकअप रूम में उसे अजीब फील होने लगता है और वो खांसने लगती है और फिर वो वॉशरूम चली जाती है। तभी खांसते खाते उसके दांत जड़ने लगते हैं। थोड़ी देर में उसका शो था और उसके साथ ये सब हो रहा था, जिससे वो पागल सी हो जाती है। ये सब क्या इंजेक्शन का असर था या क्योंकि उसने अपने मैट्रिक्स को ही मार दिया था और उसके बिना वह सरवाइव नहीं कर सकती थी? वैसे दोनों ही रीजन हो सकते हैं। तभी उसे याद आता है कि थोड़ा एक्टिवेट बचा हुआ है, जिसे वह एक नई बॉडी बनाने के बारे में सोचती है और फिर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी शू को देखने इन्वेस्टर आते हैं। जब उसका बॉस उसे परेशान देखता है तो उससे कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अब वह मुंह खोलती तो उसके दांत दिख जाते, इसलिए बस हाँ, मैं अपना सिर हिला देती हूँ। इस पर बॉस कहता है, तो फिर हंस के दिखाओ। इसके बाद उन्हें बड़ी सी फेक स्माइल दिखाकर यकीन दिलाती है कि सब ठीक है और उनके जाते ही वह वहां से भागने लगती है। फिर लिफ्ट में जब वह बटन दबाती है तो उसका नाखून भी निकल जाता है, यहाँ तक कि उसका एक कान भी टूटकर गिर जाता है। अब वह जैसे तैसे खुद को संभालती है और बड़ी ही मुश्किल से अपने घर पहुंचती है और उस एक्टिवेट को ढूंढ कर निकालती है। इसके लिए साफ बताया गया था कि यह सिर्फ एक बारी उसके लिए है, बट स्टिल वो उसे इंजेक्ट कर लेती है और विश करती है कि मुझे नई बॉडी दे दो। लेकिन वो मैट्रिक्स तो थी नहीं, वह तो एक कॉपी थी। तो कॉपी यहाँ पर कॉपी बनाने की कोशिश करती है, जिसके रिजल्ट के तौर पर सिंगल सेल्यूलर डिवीजन की बजाय मल्टीपल सेल्यूलर डिवीजन हो जाता है। इस तरह से तो ट्यूमर फॉर्म होता है। सो इस बार वो एक डिसफिगर्ड रूप में बाहर आती है, एक जाइंट ट्यूमर की फॉर्म में, और सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उसका हाथ कहीं लगा था, ब्रेस्ट कहीं लगा था और बैक पर एलिजाबेथ का फेस लगा था। कुल मिलाकर वह बहुत भयानक लग रही थी। खुद को इस रूप में देखकर वह बिल्कुल टूट जाती है, बट स्टिल वह शो के लिए तैयार होती है। अपने अजीबोगरीब बॉडी पार्ट को ढकती है और पोस्टर से एलिजाबेथ का चेहरा निकालकर मास्क की तरह पहन लेती है। फाइनली उसने अपनी ओरिजिनल सेल्फ को एक्सेप्ट कर लिया था और इसी तरह वह शो में चली जाती है। उसे विजन्स आते हैं कि हर कोई उसे प्रेज कर रहा है, उसे पसंद कर रहा है, लेकिन रियलिटी में उसे स्टेज पर देखकर हर कोई परेशान था कि क्या चीज है। और तभी उसका मास्क उतर जाता है। उसके आई सॉकेट को चीर कर एक ब्रेस्ट बाहर निकलता है और यह देखकर ऑडियंस फ्रीक आउट कर जाती है और हर कोई उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाता है। फिर कुछ सिक्योरिटी गार्ड उस पर अटैक भी करने आते हैं और कुल्हाड़ी से उसका सर काट दिया जाता है, लेकिन फिर से एक दूसरा से रुक जाता है। उसकी बॉडी से खून के फव्वारे हॉरर मूवीज में देखे हैं, लेकिन ऐसा क्रेजी सीन आज तक नहीं देखा। इवन जो इविल डेड वाला ब्लड बॉथ सीन, वह भी इसके सामने कुछ नहीं लग रहा था। खैर,
अब लास्ट में एलिजाबेथ की बॉडी टूट कर बकने लगती है और मास्क के लोथड़े में बदल जाती है, लेकिन उसका फेस वाला पार्ट स्टिल अलाइव होता है और अमीबा की तरह रेंगते हुए उसी स्टार वाली जगह पर चला जाता है। अपने एंड मोमेंट में एलिजाबेथ अपनी स्टार वाली लाइफ को याद करके खुश होती है और इसी के साथ वह अपने प्राण त्याग देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।